हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11 बायो का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला इंट्रोडक्शन और एल्गी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर में जो मेन आपको पढ़ाया जाएगा वो यही सब रहने वाला है। इस एक पेज में आपका जितना भी एल्गी से इम्पॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। इससे ज़्यादा और लगता नहीं कुछ आ सकता है, क्योंकि दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंगी एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था उसमें फंगी जो था और कुछ मोनेरा और प्रोटिस्टा जो थे वो सब प्लांटी के अंदर आते थे, लेकिन अब उन सबको प्लांटी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न होते जा रही है और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही है, वैसे ही वो चीज़ों को उनके सही जगह पे अरेंज करते जा रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया, जो कि पहले हम लोग एल्गी कहते थे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, वो अब एल्गी का हिस्सा नहीं है, वो अब हट चुका है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। पर आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एल्गी पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप इस पेज का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो अगर हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसमें हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स आता है, यानी उन लोग का मॉर्फोलॉजी देखा गया था। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद एक नया सिस्टम आया था, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे क्या हो रहा था कि जो रिलेटेड स्पीशीज़ थे उन लोग भी अलग हो जा रहे थे, क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो इक्वल वेटेज नहीं देता था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। तो इसकी वजह से चीज़ों को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो इस चीज़ों को अलग करते हुए फिर एक नया सिस्टम आया था जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये कि नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था। अब जैसा कि पिछला वाला था उसमें हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखे थे, यानी कि एक्सटर्नल फीचर, पर इसमें ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर जबकि इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखा गया था। फाइटोकेमिस्ट्री होता है उन लोग का केमिकल जो उसके अंदर रहता है, केमिकल। तो उन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा गया था, और इस चीज़ को क्लासीफाई करने वाले थे जॉर्ज बेनेट एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नाम आपको साइंटिस्ट का याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। पर अभी के टाइम पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, और ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। अब इसका मानना ये है कि दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करता है उनका जो एंसेस्टर है वो सेम ही होता है, कॉमन ही होता है। अब जो न्यूमरल टेक्सोनॉमी था जो कि अब कंप्यूटर के द्वारा होता है, तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्व कर पाते हैं वो सब रहता है। तो इसमें नंबर्स और कोड असाइन किया जाता है हर एक कैरेक्टर को, और डाटा को फिर कंप्यूटर में प्रोसीड किया जाता है। तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, यानी एक साथ हम लोग 100 कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइटोटेक्सोमी, और ये बेस था
साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी हो जाता है आपका केमिकल कंस्टिट्यूशन, जैसे कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सेल वॉल स्ट्रक्चर, डीएनए, ठीक है। और ये इसमें ये यूज़ होता है आफ्टर ऑल दिस। तो इस इंट्रोडक्शन से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट से एक 2009 का क्वेश्चन है, जिसमें है क्वेश्चन आपका है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। अब इसमें ये हम लोग यही पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ पढ़े थे उसी में से था, तो बताया क्या था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आपको ये याद रखना है कि ये किस पे था, क्योंकि इस लाइन से लगभग 5-6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि आप एक और देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड इज। तो ऐसा भी इस क्वेश्चन था, पर इसमें आपका ऑप्शन है ए नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सी आर्टिफिशियल सिस्टम, सिंथेटिक सिस्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। और तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एल्गी। अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो इसमें है कि एल्गी में क्लोरोफिल बियरिंग होता है, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो सिंपल होता है, उसमें थाइलॉइड होता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बनाता है, और ज़्यादातर वो इक्वेटिक होता है, पर वो फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिलता है, ठीक है। और ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिल जाता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन यानी भींगा हुआ पत्थर, सॉइल, फिर वुड लकड़ी, वो लकड़ी जो सड़ रहा हो। अब कुछ कुछ फंगी के साथ एसोसिएशन भी बनाते हैं, जिसको हम लोग लिचन कहते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद कुछ एनिमल्स पे भी मिलता है, जैसे स्लॉथ बियर, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। अब जो एल्गी का फॉर्म और साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। जैसे अगर आपको कॉलोनीज़ में मिलता है तो वो वॉल्वेक्स हो सकता है, फिलामेंटियस फॉर्म मिलता है तो वो यूल्थोरिक्स और स्पाइरोगायरा हो सकता है, कुछ कुछ मराइन फॉर्म में होता है जैसे कि केल्प। अब जो एल्गी रहता है वो ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव फॉर्म में, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, जिसमें ये जो फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो थैलस पे डिपेंड करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, और जो स्पोर्स का इसमें कॉमन फॉर्म होता है वो होता है जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजलेटेड। फ्लैजला मतलब होता है कि वो मूव कर सकता है, मोटाइल। फ्लैजला मतलब एक ऐसा होता है, उस ऑर्गेनिज्म पे एक इस तरीका का स्ट्रक्चर होना जो उन लोग को मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसमें हाँ, मोटाइल मतलब होता है मूवेबल, जो मूव कर सकते हैं। अब जर्मिनेशन के बाद वो नया प्लांट बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूल्थोरिक्स, यानी कि फ्लैजिलेटेड भी हो और उनका साइज सेम हो तो उसको यूल्थोरिक्स कहते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड यानी उसमें फ्लैजला नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता, पर उसका साइज सेम है तो उसको हम लोग स्पाइरोगायरा कहते हैं। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको आइसोगैमस, एनिसोगैमस देखें। अगर जो दोनों का साइज सेम है और उसके पास फ्लैजला है तो वो आपका यूल्थोरिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। एक जो साइज़ में बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो उसको, और ऊपर से वो नॉन फ्लैजलेटेड है, यानी वो मूव नहीं कर सकता, उसके पास घूमने फिरने के लिए फ्लैजला नहीं है, तो उसको हम लोग स्पाइरोगायरा कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन, उसके बाद सेकेंड इसी में आता है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस में जो आपका एक रहता है वो बड़ा रहता है, एक रहता है जो छोटा रहता है, और उसका एग्जाम्पल हो जाता है यूडोर्निया, ठीक है। और ये, अब उसके बाद थर्ड आपका आता है, हाँ थर्ड है आपका ऊगैमस। तो ऊगैमस में आपका जो
फीमेल रहती है वो फीमेल रहती है वो बड़ी रहती है और वो नॉन मोटाइल रहती है, और जो मेल रहता है वो मोटाइल रहता है, यानी वो मूव कर सकता है। तो इन दोनों में आपको एग्जांपल आता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है आइसोगैमस, एनिसोगैमस और रूगैमस। आइसोगैमस में आपका एक या तो आपका सेम साइज और नॉन मोटाइल हो सकता है, या तो फिर सेम साइज और मोटाइल हो सकता है, तो आपका आइसोगैमस में आता है। एनिसोगैमस में आपका रहता है साइज डिसिमिलर रहता है, जैसे यूडोर्निया में। और ओगैमस में आपका आता है फीमेल जो बड़ी रहती है और मेल जो रहता है वो छोटे रहता है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब यहाँ देखिए, एल्गी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहती है। जो धरती का आधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्गी ही उसको कैरी करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस की वजह से जो एल्गी होता है वो बहुत ऑक्सीजन रहता है वो इन्वायरमेंट में बढ़ा देता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है ह्यूमंस के लिए। और फिर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोरफायरा, लैमिना, असरगैसम या 70 स्पीशीज़ ऑफ मराइन विच आर यूज एज फूड, यानी कि 70 स्पीशीज़ ऑफ मराइन एल्गी है, उनमें से 3 ये है आपका पोरफायरा, लैमिना और सरगैसम। ये तीनों फूड की तरह यूज़ होते हैं, यानी खाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम when you will watch any Korean or Japanese show, then you will see that they will keep eating on something like seaweeds. So maybe that all things are from this type of species. अब कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, तो ये सब हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोराइड वो होता है जो वाटर को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आता है एल्गिन ब्राउन एल्गी और कैरेजिन रेड एल्गी, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के लिए एल्गिन और कैरेजिन यूज़ होता है कमर्शियली फॉर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। फिर अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बनता है गैलीडियम और ग्रेसिलिडिया से, ठीक है, और ये सब यूज़ होता है आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए। मतलब कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए अगर यूज़ होता है, और अगर बनता है गैलीडियम एंड ग्लिसरीज से। अब ये जो क्लोरेला है वो एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ये स्पेस ट्रेवलर यानी एस्ट्रोनॉट के द्वारा ये फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। अब आपका जो एल्गी है वो 3 चीज़ों में बटा हुआ है। एक है आपका क्लोरोफाइसी, फिर आता है आपका फाइसोफाइसी, और उसके बाद रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो होता है वो आपका वो ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटियस तीनों हो सकता है, और ये ज़्यादातर ग्रास ग्रीन होता है क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए और बी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो आपका इसमें क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। अब इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत सारे शेप का रहता है, हो सकता है जैसे आपका डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेक्टिकुलर, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज, ठीक है। तो इसमें जो स्टोरेज बॉडी रहता है इन लोग का काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रहता है, लेकिन इसको कहते हैं प्रीनॉइड्स, ठीक है, और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये प्रीनॉइड्स के अंदर प्रोटीन और स्टार्च दोनों रहता है। अब सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कुछ एल्गी जो क्लोरोफाइसी के कुछ एल्गी हैं वो अपना फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी है वो ज़्यादा उसके पास रिजिड सेल वॉल होता है, और रिजिड सेल वॉल रहता है तो इसका इनर सेल जो रहता है, इनर लेयर वो बना रहता है सेलुलोज का, और आउटर लेयर बना रहता है पेक्टोज का। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। हालांकि ये लाइन कट चुका है, न्यू एनसीईआरटी में ये लाइन है ही नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रखना। और उसके बाद आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स।
प्रोड्यूस इन जूस्पोरोंजिया, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि हम लोग ने पीछे पढ़ा था, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस आपका वो हो गया जिसमें सेम साइज और एक फ्लैजलेटेड हो सकता है, डिसिमिलर साइज और नॉन फ्लैजलेटेड हो सकता है, फिर दोनों साइज आपका अलग रहा, ठीक है। ठीक है, और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपका हो गया क्लमाइडोमोनास, वोल्वाक्स, यूल्थोरिक्स, पायरोगायरा एंड चारा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रहता है ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उसके बाद आपका फेरियोफाइसी, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं और ये ज़्यादातर मराइन हैबिटेट में फाउंड होते हैं, मिलते हैं। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है साइज़ और फॉर्म में। तो ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटियस फॉर्म यानी कार्पस, एक्टोकार्पस रहा, और प्रोफाउसली ब्रांच्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ही, तो उसको हम लोग केल्प कहते हैं। और ये एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है, समझिए 100 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। तो इनके पास क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और जेनोथोफिल्स होता है। इनका जो पिगमेंट्स है वो ये सब हुआ। अब इनका जो कलर है वो भी अलग अलग हो सकता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आखिर इनमें कौन सा पिगमेंट है, जैसे जेनोथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोरेंथिन, हाँ फ्यूकोजेंथिन। अब जो फूड रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटॉल, ठीक है। तो जो फूड इन लोग का कार्बोहाइड्रेट रहता है वो या तो लेमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में फॉर्म में स्टोर रहता है। अब इनका जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो वॉल रहता है वो सेलुलोज का बना रहता है, और उसके बाहर एक कोटिंग रहता है, गिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। ये गिलेटिनियस कोटिंग ये बिल्कुल ग्लाइकोक्सी की तरह होता है, जो हम लोगों ने शायद पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो चारों तरफ जो एक प्रोडक्ट रहा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म या एल्गी रहा और उसके चारों तरफ ऐसा फैले रहता है जो कि लिक्विड रहता है। वो इन लोग का काम ही यही रहता है कि ये इसको जो अंदर ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के पोल्यूशन से, फिर किसी डैमेज से। ये हाइड्रेट भी रखते हैं, इनके अंदर वाटर भी रहता है, तो ये इनका काम रहता है। चिपचिपा सा वो होता है। अब जब प्रोटोप्लास्ट होता है इनके पास, उनके पास प्लास्टिड और एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी होता है इनके पास। इनका जो बॉडी रहता है वो अटैच रहता है एक होल्ड फास्ट से, एंड हैज़ अ स्टॉक एंड द स्ट्राइप, ठीक है। तो इसको हम लोग होल्ड फास्ट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये होल्ड फास्ट, ये स्ट्राइप हो गया, ये फ्रंट होता है। और एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये आपको याद ही कर लेना, सिंपल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन ही रहता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ठीक है। इसमें सिर्फ जूस्पोर लिखा हुआ था, जूस्पोर, और फिर वो बनाता है जूस्पोरेंजिया, उससे होता है। अब यहाँ पे आपका रहता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजला, यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा। एक पियर ऐसा दिखता है और उसमें शायद 2 फ्लैजला ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। ये आपको याद है, ये देख लेना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस, ये रहा आपका। इसको याद कर लीजिए, अगर याद करने में मुश्किल हो रहा है तो आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस, ठीक है। इस तरीके से रहता है। ये हम लोगों ने जो सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी मैंने ये बात समझाई है। अच्छा, इसमें जो यूनियन ऑफ गैमेट है वो वाटर के अंदर भी हो सकता है, यूगेनियम, ठीक है। और गैमेट्स आर पायरोफाइट यानी पियर शेप्ड ऐसे, एंड बियर 2 लैटरल फ्लैजला। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डाइटोक्टा और लेमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस। एग्जाम्पल आपको याद करना है। लास्ट में मैं आपको जो 1 पेपर नोट्स मैंने बनाया है, 1 पेज नोट्स, वो आपको मैं दिखा दूंगी, उससे अच्छे से आपको लिख लेना है कहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पेज में आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको याद करना है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर आपका आता है रोडोफाइसी।
अब रोडोफाइसी रेड एल्गी, सिंपल है, क्लोरो मतलब ग्रीन, एल्गी फेयोफाइसी मतलब ब्राउन, और रेड से रो हो गया रोडोफाइसी रेड। तो बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, अब रोडोफाइसी के अंदर आर फाइकोरिथिन ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो इसलिए वो रेड कलर में रहता है। अब ये ज़्यादातर मराइन होते हैं, फिर ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्म एरियाज, यानी जो गर्म जगह रहता है उन पे ज़्यादा ये मिलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ, यानी कि आपको ये जो रेड एल्गी हैं वो समंदर के पास भी, आसपास ऊपर वाले इलाके वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन आज समंदर का वो हिस्सा जो आज तक कोई देखा नहीं है, जो इंसानों द्वारा देख पाना नामुमकिन है, वहाँ पर भी ये मिल सकता है। अब ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर रहते हैं, उनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में जो फ्लोरिडीन रहता है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है, ठीक है। और रेड एल्गी ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिवली, और असेक्सुअली वाइड नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी इनका जो स्पोर्स रहता है उनमें कोई भी फ्लैजला सील या कुछ नहीं रहता है, एंड सेक्सुअली वाइड नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। अब इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो ऊ गैमस से होता है। ऊ गैमस यानी आपका कि जो फीमेल रहेगी वो नॉन मोटाइल रहेगी और बड़ी लार्ज रहेगी साइज़ में, और जो मेल रहेंगे वो छोटे और फिर मोटाइल रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। अब यहाँ पे हाँ, और उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी रहता है, और इसमें जो कॉमन मेंबर्स होते हैं वो हुआ आपका पॉलिसिफोर्निया, पोरफायरा, ग्लासिरिया एंड गैलीडियम। अब लास्ट में आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया हुआ है क्योंकि ये सब यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, जो कि आपको याद करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ को आप याद कर लीजिए, और फिर जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको याद करना है। आपको ये ग्राफ, ये पेपर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हम यहाँ लिख दिए हैं, और फिर यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल भी है। एसोसिएटेड विथ फंगी, लिचन, फिर कॉलोनियल फॉर्म कौन सा होता है, तो वॉलवॉक्स होता है। फिलामेंटियस फॉर्म यूल्थोरिक्स और स्पाइरोगारा। मराइन फॉर्म होता है आपका केल्प। फिर फ्रेगमेंट डेवलपमेंट इनटू थैलस, ये आपका वेजिटेटिव फॉर्म है। ये आपका असेक्सुअल फॉर्म है जो है जूस्पोर, स्पोर फॉर्मेशन होता है बाय जूस्पोर। और फिर ये सेक्सुअल वाला है आपका फ्यूज़न बाय टू गैमेट्स। फ्यूज़न में आपका आता है आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस, और ये 3 वेराइटीज़ है जिससे ये होता है, ठीक है। उसके बाद और ये धरती का आधा कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज्ड एज फूड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आइसक्रीम और फूड सप्लीमेंट, ये 4 एग्जांपल था, ये हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।